4 पे देखते हैं, अब ध्यान देते हैं। तो उन्होंने क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला है गिवन 15 cot A इज इक्वल्स टू 8, फाइंड साइन A एंड सेक A। तो अब उन्होंने आपको दे दिया है एक ट्राइंगल, फिर से बना लेते हैं। यहाँ पर एक ट्राइंगल हो गया आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पर एंगल जो है राइट एंगल हम बी पे बना लेते हैं। यहाँ पर हम ए इस बार इसको दे देते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने में, और सी यहाँ पर कर देते हैं। उन्होंने बोला है कॉट ए 15 कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 है। दैट मीन्स जो आपका थीटा है वो किसके ऊपर है, ए एंगल पे। तो हम यहाँ पर थीटा रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बेस जो है वो क्या हो जाएगी, इसके बिल्कुल साथ में कौन सी साइड लग रही है, ए बी, तो ये आपकी बेस आ जाएगी। और इसके ऑपोजिट जो है वो कौन सी साइड है, वो है बी सी, तो ये आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर उन्होंने बोला 15 कॉट ए जो है वो 8 के इक्वल है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, कॉट ए इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 15, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यहाँ से दो साइड्स मिल जाएंगी। तो हम देख लेते हैं कि कॉट जो है वो किसके इक्वल होता है। कॉट जो है वो इक्वल होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर के। तो बेस जो है वो हमारी क्या है, ए बी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारा, बी सी। तो ए बी कितना हो गया 8 और बी सी कितना हो गया 15। तो हमें ए सी निकालना है। तो ले लेते हैं फिर से, इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है, राइट एंगल एट बी। इसको आप लिखें ना लिखें कोई ज़रूरी नहीं है, इन ट्राइंगल ए बी सी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, बेस का स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, हम यहाँ पे चलो बेस ले लेते हैं फिर से। तो बेस जो है वो हमारी ए बी है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर कितना है बी सी, तो बी सी का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज कितना है ए सी, तो ए सी का स्क्वायर। ए बी कितना है वो है हमारा 8, तो 8 का स्क्वायर कर लेंगे, बी सी कितना 15, 15 का स्क्वायर कर लेंगे, तो ए सी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर। तो 8 का स्क्वायर कितना आता है 64, 15 का स्क्वायर कितना आता है वो हमारा आता है 225 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर। तो इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो कितना आपका बन जाएगा 289 इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर आगे कितना आ जाएगा इसका, अगर हम अंडर रूट देखें तो ये हमारा आता है ए सी, इसको पहले लिख लेते हैं इस तरीके से, ए सी इज इक्वल्स टू रूट 289। तो 289 जो होता है वो 17 का स्क्वायर होता है, तो 17 का स्क्वायर रूट कर लेंगे, स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो ए सी जो है वो हमारे पास 17 आ गया, ठीक है। तो ए बी हमारा 8 है, बी सी हमारा 15 और ए सी हमारा 17। तो उन्होंने आपको बोला है क्या क्या बताने के लिए, साइन ए और सेक ए। तो साइन ए जो होता है वो हमारा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या है हमारा बी सी, और हाइपोटेन्यूज कितना है वो हमारा ए सी है। तो बी सी की कितनी लाइन दी है उन्होंने सेंटीमीटर 15, और ए सी की कितनी आई 17। सेक ए किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के। तो हाइपोटेन्यूज कौन है हमारा ए सी, और बेस कौन है हमारा ए बी। तो ए सी की साइड हमारी निकली 17 और ए बी हमारा 8 है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी यहाँ पर होता है कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में उन्होंने क्या बोला है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 12,
कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशोस। तो इसमें सेम क्वेश्चन है जो हमने अभी ऊपर 4 क्वेश्चन किए। तो ये आपको मैं क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क के लिए, तो कमेंट में मुझे बताना कि इसमें जो सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशोस की वैल्यू है वो क्या आएगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वो है क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें इन्होंने क्या बोला है, इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equals to cos B, then show that एंगल A is equals to एंगल B। उन्होंने आपको क्या बोल दिया है कि आपको दो एंगल्स दे दिए, एंगल A और एंगल B, और ये दोनों के दोनों एंगल जो हैं ये एक्यूट एंगल है। ठीक है, इस तरीके से कि cos A जो है वो इक्वल आ रहा है cos B के। तो बताइए कि एंगल A जो है वो एंगल B के बराबर है कि नहीं। तो चलिए इसको हम देखते हैं, यहाँ पर हम सोल्यूशन करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6। तो हम एक कंसीडर कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर अ ट्राइंगल ABC in which CD perpendicular to AB। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इसको ड्रा करके भी बता देता हूँ। हमने कंसीडर किया कि एक ट्राइंगल है। ठीक है, क्या ट्राइंगल है, ABC, जिसमें CD जो है वो एक परपेंडिकुलर है, किसका, AB का। तो परपेंडिकुलर आपको पता है, जो परपेंडिकुलर है वो क्या बनाता है, एंगल 90 डिग्री का। ठीक है, और हमें गिवन क्या दिया गया है, गिवन उन्होंने दिया है cos A इज इक्वल्स टू cos B। इस केस के लिए उन्होंने थीटा आपको यहाँ पर दिया गया है, और इसके पॉइंट ऑफ व्यू से थीटा हमें यहाँ पर दिया है। तो आपको पता है cos जो है वो किसके इक्वल होता है, cos जो है वो हमारा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं cos A इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस केस में जो बेस है वो हमारी क्या आ जाएगी, बेस आ जाएगी AD। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या आ जाएगा हमारा, AC। ठीक है, और दूसरे केस में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने cos B जो है उस केस में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा हमारा, BD अपॉन BC। ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पर। तो हम इन्होंने हमें गिवन दिया हुआ है कि ये दोनों जो है इक्वल है। ठीक है, तो हम इसका मतलब हम इस तरीके से इसको ना भी लिखें, हम इसके बाद सीधे ये पॉइंट भी दे सकते हैं इस तरीके से, AD अपॉन AC इज इक्वल्स टू BD अपॉन BC। ठीक है, गिवन है, इसके आगे हम ये भी लिख सकते हैं इस तरीके से गिवन। तो सच दैट कर सकते हैं हम तरीके से, और इसको हम एक और तरीके में हम लिख देते हैं, हम जो है ये जो मिड पॉइंट्स हैं इसको हम एक साइड कर लेते हैं और हाइपोटेन्यूज को एक साइड। तो AD अपॉन BD इज इक्वल्स टू AC अपॉन BC। तो हमने यहाँ पर ये लिख दिया। ठीक है, तो अब हमारा आगे पॉइंट क्या आ जाएगा, यहाँ से हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू AC अपॉन BC। ये दोनों के दोनों जो है K वैल्यू, एक वैल्यू है K, उससे इक्वल है। ठीक है, तो हमारा यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं कि AD अपॉन BD इक्वल्स टू K। ठीक है, और इसको हम दूसरे को भी लिख लेते हैं, AC अपॉन BC इक्वल्स टू K। तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, AD जो है वो K BD के बराबर है, मल्टीप्लाई लगा लेते हैं बीच में, और यहाँ से हमें मिल जाएगा AC जो है वो K मल्टीप्लाई BC के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हमें एक चीज़ मिल गई। आगे हम यूज़ कर लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम।
यहाँ पर हम लिख लेते हैं यूजिंग पीजीटी थ्योरम फॉर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल हम ले लेते हैं ये, जो कि आपका बन रहा है ए डी सी एंड ट्राइंगल बी डी सी। वी ऑब्टेन, हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमें मिल जाएगा सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर। ठीक है, और दूसरे ट्राइंगल के लिए क्या मिल जाएगा हमें, सी डी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। तो हमें इसे इस तरीके से भी ले सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये हमारी इक्वेशन सेकंड आ गई। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट। तो हमें यहाँ से क्या मिलता है, देखो ये दोनों जो हैं ये दोनों भी सी डी के स्क्वायर के बराबर हैं, और ये दोनों हैं ये दोनों भी सी डी के स्क्वायर के बराबर हैं। तो दैट मीन्स ए सी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर जो है वो बी सी के स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो अभी हमने पीछे क्वेश्चन में देखा कि ए सी जो है वो के मल्टीप्लाई बी सी के बराबर होता है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू पुट कर लेंगे। ठीक है, और ए डी जो है वो किसके बराबर होता है, के मल्टीप्लाई बी डी के। तो हम इन दोनों में यही दोनों वैल्यूज जो है पुट कर लेंगे। तो हम इसको इस तरीके से ले लेते हैं, चलो यहाँ पर हम ले लेते हैं थर्ड, और इसको ले लेते हैं फोर्थ, और इसको हम ले देते हैं फर्स्ट इक्वेशन, इसको हम दे देते हैं सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ताकि हम यहाँ पर आगे रीज़न दे सकें हमने ये वैल्यूज कहाँ से ली। तो ए सी जो है वो के मल्टीप्लाई बी सी माइनस ए डी जो है वो के मल्टीप्लाई बी डी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर माइनस बी डी का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर दे देते हैं ब्रैकेट के अंदर फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यहाँ पर भी हम ठीक कर लेते हैं थर्ड, और इसको देते हैं फोर्थ। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं, तो ये आ रहा हमारा के बी सी का स्क्वायर माइनस के बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। हम यहाँ से देखो, हम यहाँ से के को कॉमन ले सकते हैं, तो हम इस तरीके से लेते हैं के मल्टीप्लाई बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर इक्वल्स टू किसके बराबर हो गया, ये बी सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, हम इसको काट लेते हैं यहाँ से, कॉमन जो है हमारा तो के दो है, तो ये भी स्क्वायर में आएगा। यहाँ से हमारा ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारा आएगा के का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, के हमारा 0 नहीं होगा, वो हमारा 1 के इक्वल रहेगा, तो के इज इक्वल्स टू 1 है, तो हमारा ये आ जाएगी वैल्यू फिफ्थ। तो हम कर देते हैं पुट द वैल्यू फिफ्थ, या फिर हम लिख सकते हैं पुट के इक्वल्स टू 1। इन दोनों में से हम किसी भी एक कंडीशन में पुट कर लेंगे। तो हम देख लेते हैं, हमें एंगल ए और बी को इक्वल बताना है। ठीक है, तो हम इसमें भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर पुट कर देते हैं इन सेकंड। ए सी इज इक्वल्स टू के मल्टीप्लाई बी सी है, तो के की वैल्यू हमारी ए निकली है 1 निकली है, तो 1 मल्टीप्लाई बी सी, तो ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, ये हमने बता दिया। ठीक है, तो देयरफॉर, या फिर यहीं से हम ले लेते हैं, इस एरो को भी यूज कर सकते हैं, हम लिख लेते हैं एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल पी होगा, तो इसको हम रीजन दे देंगे angles opposite to equal sides of a triangle is equal। तो ये आपने पढ़ी होगी
थ्योरम कि जो दो ऑपोजिट एंगल्स जो होते हैं दो इक्वल साइड्स के, वो दोनों के दोनों हमारे इक्वल होते हैं। तो हमारा यहाँ पर प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी जो है वो कंप्लीट हो जाता है।